काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी तालिबान ने हक्कानी नेटवर्क को दे दी। हक्कानी नेटवर्क का संबंध अलकायदा से है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी हक्कानी नेटवर्क को कंट्रोल करती है। तो मतलब साफ है, यह भारत के लिए चिंता की बात है। हक्कानी नेटवर्क के खलील हक्कानी पर तो अमेरिका ने करीब 35 करोड़ का इनाम भी रखा हुआ है। इस खलील हक्कानी को काबुल की सड़कों पर लोगों से बात करते हुए देखा गया। हक्कानी नेटवर्क तालिबान को समर्थन देने का ऐलान पहले ही कर चुका है। इन सब के बीच हक्कानी नेटवर्क के मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी का एक वीडियो भी सामने आया है। तो हक्कानी क्या काबुल का पहरेदार बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और आप देख रहे हैं जो तस्वीरें सामने आई हैं, एक वीडियो भी जारी किया गया है। तो तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे और सवाल यह भी कि हक्कानी नेटवर्क से भारत को कितना खतरा है। क्या पाकिस्तान भी हक्कानी की बढ़ती ताकत के लिए जिम्मेदार है? ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका सबसे पहले परिचय करवा दूं, उसके बाद बातचीत की शुरुआत करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक काटजू साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ हैं कमर चीमा, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और पाकिस्तान से राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर उमर अल्ताफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। और पहला सवाल काटजू साहब आपसे मेरा है, चूंकि आप वहां राजदूत भी रहे भारत के, आप कूटनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। ये एक जो लिंक स्टैब्लिश हो रहा है, ये भारत के संदर्भ में, भारत के कॉन्टेक्स्ट में कितना बड़ा खतरा आप देखते हैं तालिबान और हक्कानी नेटवर्क का? देखिए, ये माना जाता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और ने हक्कानी नेटवर्क के द्वारा, हक्कानियों के द्वारा भारत की राजदूतावास पर हमला करवाया था, जिसमें हमारे डिफेंस अटैची और एक बड़े पौधे पर हमारे एक डिप्लोमेट की हत्या हुई थी। तो हमें, और उसके बाद भी हक्कानियों का फायदा आईएसआई ने उठाया है। मैं ये इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ये सब तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान के जो अधिकारी थे वो कहते थे। अमेरिका की जो एजेंसीज हैं उन्होंने भी खुल के बयान दिया हुआ है इसको। तो इसलिए अगर तालिबान ने इस वक्त काबुल की सुरक्षा जो है वो हक्कानियों के हाथ सौंपी है, तो भारत के लिए एक अच्छी खबर तो नहीं है। और भारत ही नहीं, अमेरिका के लिए और भी देशों के लिए अच्छी खबर नहीं है। और इस मामले में तालिबान नेतृत्व जो है वो गलती कर रहा है, उससे ज्यादा गलती आईएसआई कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हुक्मरान है वो चाहते हैं इस वक्त कि तालिबान का एक अच्छी रूपरेखा दिखाई जाए, तालिबान का एक सॉफ्ट फेस दिखाया जाए। लेकिन ऐसे कदम अगर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने तालिबान को इनकरेज करा लेने के लिए, तो फिर जो एक सफलता पाकिस्तान के हाथ आई है वो बहुत जल्दी विफलता में बदली जाएगी और तब्दीली होगी। हमेशा मैंने देखा है, यह अनुभव रहा है, 75 साल का अनुभव अब है कि पाकिस्तानी अपने सक्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो सर पे घूमने लगता है और फिर गलती पे गलती पे गलती करते हैं, और उसकी शुरुआत शायद आज हो रही है। कमर चीमा साहब, पाकिस्तान में इस डेवलपमेंट को कैसे देखा जा रहा है, इस घटनाक्रम को? और जो बात काटजू साहब कह रहे हैं उसका भी मैं चाहूंगा आप जवाब दीजिए। काजू साहब ने जो बातें की हैं, मेरा ख्याल है कि जो मगरब के अंदर वेस्ट में जो एक बड़ा लिटरेचर लिखा गया है वो यही लिखा गया है जी कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में कई धड़ों को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने तो ऑब्वियसली अमेरिका की और मगरब की बड़ी मदद की चीजें बेहतर करने में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीजें बेहतर ना हो सकी और बाद में पाकिस्तान ही इन धड़ों को टेबल पे लेके आए ताकि अमेरिका की सबकी मदद हो सके। हमारे जर्नैलों के ऊपर तो कहा जाता है जनाब आपके अलकायदा से ताल्लुक हैं, आपके तालिबान से ताल्लुक हैं, लेकिन हमारे जनरल्स की पॉलिसी से ही पता चलता है कि हमने किस तरह कामयाबी से चीजें जो हैं वो अफगानिस्तान में एग्जीक्यूट की हैं। और मैं यहाँ कहूँगा, मैं तो बोला नहीं था एबटाबादी में मारा गया, तो आप कहते हैं कि नहीं था। अब ये कैसे कोई दुनिया मानेगी चीमा साहब?
काजू साहब, आपने उसामा बिन पहले लादेन मुझे कहाँ बताया मौजूद था, था? जब कोई एक पैनल बात कर रहा हो तो दूसरा मत बोले। आप बड़े हैं तो मैं आपको आपकी नहीं बात नहीं, बता कमर रहा चीमा हूं। अपनी बात रखिए, लेकिन ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया था ये पूछ रहे हैं आपसे, ये इसका जवाब भी दे दीजिए। सर, मैं आपसे जवाब ही देने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मुझे बात मुकम्मल करने का मौका दिया जाएगा। जी मैं करें। तो सिर्फ इतना कहूंगा, इतना जनाब कहूंगा कि अगर दुनिया ये कहती है कि हमने हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट किया है, तो इंग्लैंड के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने 6 दिन पहले इंटरव्यू दिया बीबीसी को और कहा कि पाकिस्तान का बड़ा मुस्बत किरदार है। मैं तो चाहूंगा यहाँ पे इंडिया के जर्नैलों को पाकिस्तानी जर्नैलों से ट्यूशन पढ़नी चाहिए। इनको समझना चाहिए कि पॉलिसीज कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और किस तरह चीजों को करते हैं। हमसे ट्यूशन पढ़े, हमारे जर्नैलों से आप लोग ट्यूशन पढ़ने आए, हम आपको बताएंगे कि जो पॉलिसीज को किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। अमेरिका ने कभी आतंकवाद की फैक्ट्री कैसे लगाई जाती है ये समझाएंगे आप। के सिन्हा साहब। हाँ जनाब, के सिन्हा साहब। जी जी, देखिए कमर चीमा साहब, बड़ा अच्छा है, आपके जनरलों से जरूर सीखेंगे। यदि कुछ अच्छाई करें, देशों को तोड़ लिया, बांट लिया, ठीक है, भाग खड़े हुए, आतंकवादी हैं, उन आतंकवादियों से आपको एपिसेंटर बना दिया, जरूर सीखेंगे। चाहिए आपका जो सवाल है, जो हक्कानी नेटवर्क, देखिए हक्कानी नेटवर्क को आप ये समझने के, जब आप पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को आप समझने की चेष्टा कीजिए, जो कि 2015 से पाकिस्तानियों के आईएसआई ने बनाए। पहले की बात मैं छोड़ देता हूं, बहुत डिबेट हो चुकी है, उसको आप समझ लें। जो मौलवी अकुनजादा साहब हैं, वो उसके अमीर साहब हैं आज के दिन, और 3 डिप्टी हैं। और जो ये खलील हक्कानी तो अभी आए हैं ना, ये छुप रहे थे, 35 करोड़ का उनके सर पर ये है, इनाम है अमेरिका का। देखिए सराजुद्दीन हक्कानी जो हैं, जो आज हेड कर रहे हैं, वो एक डिप्टी हैं। जब आप ये ब्रादार की बात करते हैं, तो ये ब्रादार साहब उसी के, और जो मोहम्मद याकूब हैं, जो कि मिलिट्री विंग को कमांड कर रहे हैं, ये 3 डिप्टीज हैं। लड़ाइयां तो इनके बीच में हो ही रही हैं, और ये चीजें आएंगी जो मैं आपको बता रहा हूं। आज के दिन में जो हक्कानी नेटवर्क का जो पाकिस्तान, पूरा का पूरा इनका कंट्रोल पाकिस्तान के पास है। देखिए काबुल को लेने के लिए, और क्यों दे दिया, खलील हक्कानी ऑल ऑफ सडन सरफेस आउट करता है, और इन्होंने कहा था, पाकिस्तानियों ने कहा था, इनके आईएसआई ने कहा था, इनके आर्मी ने कहा था, खलील हक्कानी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, कहीं मारा गया, क्या हो गया, हवा में गुम, कल वो दिखाई दे दिया। बिल्कुल 2015 के बाद 2016 से जब अमेरिका ने अपने ग्राउंड एक्शंस को रोक दिया, केवल एयर स्ट्राइक्स करते थे पाकिस्तान के कहने में, और पूरा का पूरा जो दारमदार है आज अल-कायदा जो भी है, वो जो आप तालिबान को कहते हैं, वो हक्कानियों के पास में। और ये सराजुद्दीन हक्कानी जो कि आज के दिन में डिप्टी हैं, मुल्ला ब्रादार के बगल में खड़े होते हैं, और खलील हक्कानी ऑल ऑफ अ सडन आ जाते। बहुत भयावह सब चीजें हैं। और ये देखिए यही चीज, और जो अकुनजादा साहब के बीच में जो टसल चल रहा है, 2 दिन और हंस जाइए, 15 दिन और हंस जाइए, कर लें, ये तो कह लें जो बिल्कुल। मैं आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। उमर अल्ताफ साहब, आपसे भी मैं इस पर बातचीत करूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच आ रही, दर्शकों को बता दें कि आज जिस तरह काबुल में 150 भारतीयों के साथ तालिबान ने सलूक किया, भारतीयों को अपने साथ ले गए, उसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ सामने आ रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जो तालिबानी भारतीयों को अपने साथ ले गए थे, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बोली जाने वाली भाषा बोल रहे थे। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष। बिल्कुल अखिलेश, ये बड़ी जानकारी है कि आज सुबह जो कुछ भी हुआ काबुल एयरपोर्ट पे, जिस तरह से भारतीयों को ले जाया गया, तालिबान ने हालांकि ये अपनी तरफ से क्लेम किया है कि उन्होंने किसी तरह की किडनैपिंग नहीं की थी, लेकिन जो हमें सोर्सेस से जानकारी मिली है उसके मुताबिक
भारत सरकार इस बात को रूल आउट नहीं कर रही है कि ये इसके पीछे आईएसआई का हाथ हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी जानकारी है कि जितने तालिब आए थे जो अपने साथ इन सभी लोगों को लेके गए, तो उसमें से कुछ ऐसे थे जो पाकिस्तान के पंजाबी भाषा में बात कर रहे थे, जो पाकिस्तानी पंजाब में प्रांत में जिस भाषा में बात की जाती है, और वो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा था कि ये पाकिस्तानी भाषा है, पंजाबी भाषा है। इससे इस बात का शक सीधा जब पाकिस्तान पर जाता है कि आईएसआई की इसमें भूमिका रही होगी। चलिए, शुक्रिया आशीष कुमार सिंह इस जानकारी के लिए आपका। मैं उमर अल्ताफ साहब आपके पास आऊं उससे पहले चीमा जी कुछ कहना चाह रहे थे और इस पर भी जरा कमेंट कर दीजिए। देखिए, ये जो नई जानकारी सामने आ गई, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है इसके पीछे। सर, पहली बात तो यह है कि एम्बेसडर काजू साहब और जनरल सिन्हा साहब, अगर हक्कानी नेटवर्क ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है तो अमेरिका को कहें उसको हमला करें, उसको तबाह कर दें, वहां पे स्ट्राइक मारे ना, उनका वहां पे नेटवर्क तोड़ा दें। आप बातें पता नहीं किस तरह की करते हैं। आप दुनिया से हो जाएगा, अलूफ है। जनरल साहब सुन तो लेना, जनरल साहब सुन ले। वो मेजर सिन्हा आपको जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं हो जाएगा, वो भी इंतजार कीजिए, वो भी हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं हो जाएगा। मैं आपके टेलीविजन पे आया हूं, मुझे मौका दें बात करने का। शुरू हुई मैं है, आपके बच्चों जैसे शुरू हुई है। काजू साहब कह रहे थे ना सुने, आप लोग उछलते बहुत ज्यादा हैं। आप उछलिए पढ़ने की जरूरत है, यकीन करके माने। आपको हम एकेडमी खोल रहे हैं, सब जरूर 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 एडमिशन ओटाबाद आएंगे, हमारी एकेडमी में आकर ट्यूशन पढ़े, सिखाया था ना, पता चलेगा वहाँ पर वो है आपकी वो एनडीसी आपका स्टाफ कॉलेज वहाँ है, नेशनल डिफेंस कॉलेज है ना आपका, वहाँ आएंगे जरूर हम पढ़ने आपको और पढ़ाएंगे। डोंट वरी। और उस 6 महीने के कोर्स आप लोग बारी बारी से बोलिए, किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, थोड़ी दिक्कत आ जाती है। एक साथ सभी लोग बोलेंगे, कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। मैं जरा उमर अल्ताफ का रुख करना चाहूंगा। का कोर्स करवा लीजिए जरूर। ठीक है, उमर अल्ताफ जी, उमर अल्ताफ साहब, देखिए अभी जो जानकारी आई है, पहले उस पर एक कमेंट में चाहूंगा। आज करीब 150 भारतीयों को जो तालिबानी अपने साथ ले गए थे, अब जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि उसमें जो तालिबान थे, जो वहां पर लड़ाके पहुंचे थे, इन सब के पीछे आईएसआई का दिमाग बताया जा रहा है। मैं जी पहले तो जनरल सिन्हा को जवाब देना चाहूंगा। जंग के बाद जो मौका मारा जाता है ना, वो दुश्मन को नहीं मारा जाता, वो अपने मुंह पे मारा जाता है। तो भारत की अभी हालत ये हुई भी है। ठीक है, आपने जो हमें पढ़ाना है या सिखाना है, तमाचे पड़े थे 99 में। देखिए जनरल साहब, तमाचे पड़े, आप अमेरिका से उम्मीद लगाएं, हम आएंगे, आप अमेरिका से उम्मीद लगाएं, जरूर खिलाएंगे। बलूचिस्तान टूटेगा, आधी 6 मारे गए ना। जी आप देखो, आपकी ख्वाहिश, आपके गुदार में आज ही देखिए, सुनिए जी अभिषेक, चुप करें ना, मुझे अखिलेश सुने, अभी आप 6 चाइनीज मारे गए हैं, उस पर डिबेट होना चाहिए। बोलिएगा, और आपके शांत हो जाइए, पानी पिए, किया है, सीखेंगे आपसे कैसे बनते हैं। आप सुकून करें, आप पानी शानी पिए, मुझे बोलने दें, फिर आप बोलिएगा। ठीक है जी, अभी बड़े पानी पिलाए भैया आपको। अभी आप अमेरिका कुछ करे, अमेरिका आपके लिए कुछ करे, वरना आपके ये से आपकी हालत देखी नहीं जा रही। अरे अमेरिका की गोद में सबसे अधिक तो आप ही लोग बैठे हैं उमर साहब। अरे उमर साहब, अमेरिका की गोद में बैठने का तो आपका सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। सबसे बड़े पसंदीदा लोगों में से आप रहे, सब दिन अमेरिका की निगाहबानी में रहने की आपने कोशिश की है। मुझे जरा ये बताइए, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, तालिबान का जो कब्जा हुआ अफगानिस्तान में, आपके चेहरे पर इतनी मुस्कान क्यों है? क्या उसके पीछे राज है? आप लोग देखें, 15 अगस्त को 1 हफ्ता हो गया, आपको पता नहीं इस दफा यौम आजादी पे भारत की क्या हुआ है जी? अभी तो आप अमेरिका से उम्मीद लगाएं कि आजादी होगी 14 तारीख के बाद। ये तो अभी आपको तोहफा मिला है ना, हो गया भारत का, आपको तोहफा दिया, मज़ीद तोहफे दिए जाएंगे। भूखे देखो ना भैया, आपको तो चैलेंज मैं नेशनल टीवी पे कर रहा हूँ। एक भारतीय को छू लो, आपके पास हमारा गया था ना, हमारा शेर जब उतरा था, सुना ना, हमारा विंग कमांडर, एक भारतीय को हाथ लगाओ, गर्दन काट दिए जाएंगे। उमर अल्ताफ साहब, ये हमारे मिसाइल तैयार बैठे हैं। उमर अल्ताफ साहब, इरादे में नहीं रहना। उमर अल्ताफ साहब, मुझे लगता है कि हम एक संवेदनशील मसले पे बहस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इस तरह की सतही बातें ना करें। एक मिनट सुन तो लीजिए मेरी बात। उमर साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं जो कह रहा हूं, ये जो आतंकवादी सारे वहां घूम फिर रहे हैं ना हथियार लेकर, ये किसी के सगे नहीं है, बहुत खुश मत आप होइए।
ये आप समझ लीजिए। पाकिस्तान में वैसे ही कई टेररिस्ट फैक्ट्री चल रही है। एक और बढ़िया, अगर आपने उनके लिए ग्राउंड तैयार कर दिया है और आपको बड़ी खुशी हो रही है, आपको लग रहा है कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है, या आपकी उसमें कोई भूमिका है, तो इस मुगालते में मत रहिएगा कि बहुत आपको फायदा होने जा रहा है। विवेक काटजू साहब, जिस तरीके के हालात वहां पर बन रहे हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान को खुश होने की जरूरत है इस पे? भारत इतना डर क्यों गया? मुझे लगता है कि आपके डर की क्या वजह है? बहुत घबरा गए आप। अरे एक मिनट सुनिए तो, डरिए आप, आपको डरने की जरूरत है, आप डरते हैं। हाँ, एक बार सुन लीजिए विवेक काटजू साहब को। अगर बोल लूं आप ही के लिए, आप मुझे देखिए, इसमें दो राय नहीं हो सकती कि पाकिस्तान ने 20 साल ही नहीं 1994 से तालिबान को पाला पोसा, तो आज के दिन, और 20 साल से तो कर ही रहे हैं, पूर्ण रूप से मदद करी है। सब जानते हैं तालिबान के नेता जो हैं वो क्वेटा में हैं। पाकिस्तान के नेताओं ने कबूल किया है कि तालिबान के नेता जो हैं वो क्वेटा में हैं, पेशावर में हक्कानी लोग हैं। और अब इस वक्त आरजू साहब, तो नॉर्दर्न अलायंस की परवरिश भारत जो कर रहा था। अरे भाई मैं जरा बोल लूं, अगर आप इजाजत दें नॉर्दर्न अलायंस बोल लूं, जो आप ट्रेनिंग कितना और बोलना परवरिश कर रहे बोलने थे। उसके बाद। तो अब ये सही बात है कि पाकिस्तान को सफलता हाथ में आई है, सफलता पाकिस्तान की हुई है। तालिबान उनके पिट्ठू हैं और तालिबान आज काबुल में है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। लेकिन सफलता के साथ साथ एक संजीदगी भी होती है, और मैंने ये देखा है कि मेरा अनुभव ये रहा है कि सफलता के साथ जो संजीदगी की जरूरत है, उसका हमेशा पाकिस्तान के नेतृत्व में एक अभाव रहा। आज के दिन जब ये जरूरी था कि पाकिस्तान राय दे तालिबान को कि भाई हक्कानियों को काबुल की सड़कों पे मत घूमने दो, दुनिया को शक व शुबा है पाकिस्तान तालिबान से, पाकिस्तानी खौफ, अफगानी खौफ ज़दा है, काबुल की जनता खौफ ज़दा है जी। वहां पे अगर हक्कानी नेता जिनके सर पे अवार्ड्स हैं, यूनाइटेड नेशंस के लिस्ट में हैं, वो खुले रूप से अगर नजर आए तो फिर उसका असर दुनिया पर क्या पड़ेगा? अगर संजीदगी होती पाकिस्तान की फौज के जनरलों में जी, तो वो इसकी इजाजत नहीं देते, राय देते कि भाई सिराजुद्दीन को राय देते थे, खलील को, उमर को आगे मत भेजो, उनको पीछे रखो। लेकिन सफलता कच्ची शराब की तरह होती है, सर पे चढ़ के बोलती है। ऐसा है क्या कमर चीमा जी? देख रहा कमर चीमा साहब, इसी स्थिति में है क्या आप लोग फिलहाल? देखिए, पाकिस्तान एक बड़ा सीरियस एक्टर है अफगानिस्तान में, और इसकी वजह है कि मगरबी जितने लीडरान हैं, मिलिट्री जनरल्स हैं, वो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं हमारे मुस्बत किरदार की। और मैं बरतानवी जनरल को सुन रहा था जो बीबीसी को कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान अफगान रिफ्यूजीज को ना संभाले तो हमारे लिए थोड़ी बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। तो हम तो पार्टनर इन पीस है अफगानिस्तान में। लेकिन मैं आपको भी कहूंगा, हालांकि भारत जो है, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जो है वो तालिबान को कह के इंडियंस को इवैक्यूएट किया, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि हमने मदद की, अगर इस तरह की बात है। वैसे तो पंजाबी भारत वहां जो उन्हें पकड़ने गए थे उसमें भूमिका थी, उन्हें छुड़ाने में कोई भूमिका नहीं थी। यही तो आप गलत समझ जाते हैं हमेशा। सुने, मैं आप, ये एम्बेसडर काजू बैठे हुए हैं, बड़े सीजन डिप्लोमेट रहे हैं, ये इनसे पूछ लें। आज से कुछ अरसे बाद आपने जो है वो अफगान तालिबान को रिकॉग्नाइज भी करना है, एक्सेप्ट भी करना है, उनके साथ कारोबार भी करना है। वो हमारे पंजाबी में गलत सा मुहावरा है कि 100 जुतियां भी खा लिया तो 100 गंडे। अच्छा, मुझे एक बात बता दो कमर चीमा साहब, मुझे एक बात बता दीजिए, आप एक बात बता दीजिए, सरकार किसकी बन रही है अफगानिस्तान में, जरा ये बता दीजिए। दोबारा बोलिएगा सवाल। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन रही है, तो ताकत के जोर पे आके बैठ गए हैं। अच्छा, तालिबान की सरकार बन रही है, हथियार लहराते हुए जो लोग चल रहे हैं सड़कों पर, आपके मुताबिक बिल्कुल सही हो रहा है जो हो रहा है? महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, या फिर हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर हवाई अड्डे पर जो स्थिति है कि माएं अपने बच्चों को फेंक रही हैं, एक तरीके से सौंप रही हैं जिस अंदाज में, आपको क्या लग रहा है बिल्कुल सही है वो सब जो कुछ चल रहा है?
देखें, तालिबान को ये कोई इजाजत नहीं है कि वो खवातीन के साथ उनकी बेहुरमती करे, उनको इजाजत ना दे कि वो अपनी मर्जी के फैसले ना कर सकें। तो वो हो रहा है ना, वही तो मैं कमर चीमा जी कह रहा हूं, वही तो हो रहा है, वही तस्वीर नजर आ रही है और आप खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, आपको लग रहा है बड़ा बढ़िया हो रहा है जो भी हो रहा है अफगानिस्तान में। लेकिन आप गलत बात ना करें, तालिबान को मीडिया फ्री करना पड़ेगा। मैं आज देख रहा था उनके जो स्पोक्स पर्सन है जबीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने एक कमेटी बनाई है मीडिया फ्रीडम के हवाले से, लेकिन हमें सबको मिलकर तालिबान को कहना पड़ेगा कि वो खवातीन को, माइनॉरिटीज को, मीडिया को वो आजादी दें जो मुहज्जम मुआशरों में होती है। तालिबान कहने के लिए तो ये बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं और उनके प्रवक्ता ये कह भी रहे हैं, लेकिन हो कहां रहा है? काटजू साहब आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, बोलिए काटजू साहब। हाँ, ये अजीब बात है कि तालिबान को कंट्रोल आप करें और आप चाहते हैं दुनिया उनसे अपील करे कि भाई खवातीन के साथ ठीक व्यवहार करो, ठीक सलूक करो। ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक तरफ तो आपका प्रभाव उन पर पूरा है, आपकी खुशी के इजहारी से लगता है कि आपका प्रभाव है उन पर, और जहां तक तालिबान की हुकूमत की बात आई, इस वक्त मुझे तो ये दिख रहा है, वो मैंने लिखा भी है, वो आप मजमून मेरा पढ़ लें, मैंने लिखा है कि इस वक्त तो पाकिस्तान की पूरी कोशिश हो रही है कि तालिबान के साथ साथ और जो वहां की बड़े नेता हैं, कारजाई साहब हैं और हैं, वो उनके साथ जुड़े। तो तालिबान की हुकूमत आप खुद नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वहां मिली जुली सरकार हो। क्यों? और यही डबल स्टैंडर्ड कई बार पाकिस्तान का सामने आया है। मेरे पास समय नहीं है चूंकि विवेक काटजू जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। मेजर सिन्हा आपके पास में नहीं आ पाया, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का। कमर चीमा और उमर अल्ताफ भी मेरे साथ जुड़े हुए थे इस चर्चा में, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।